मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको YouTube देखना ज्यादा पसंद है या फिर टीवी? YouTube, राइट। और यही वजह है कि आज डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इसका जवाब आपको अगले 4 मिनट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को लोग परचेस करें, राइट। लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस दुनिया में आपका भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आपका भी कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आप भी ऐसी सर्विस बेचते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, तो कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? अब सवाल उठता है कि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता कैसे चलेगा, तो इसका जवाब है मार्केटिंग के पास। अब पुराने टाइम में अगर किसी को भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना हो तो वो अपने बिजनेस की एड को टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर पर निकलवाते थे। मान लीजिए कि आपने अपने लिपस्टिक के बिजनेस की टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पर एड निकलवाई, तो अब वो न्यूज़पेपर पूरे इंडिया के लोगों के पास चला जाएगा। बट इस ट्रेडिशनल सिस्टम में काफी सारे लूप होल्स भी हैं। पहली बात तो न्यूज़पेपर पर एड निकलवाना बहुत महंगा पड़ेगा और उस एड को वो लोग भी देखेंगे जिन्हें उस एड से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उस एड को बच्चे भी देखेंगे, बूढ़े भी देखेंगे, मेल्स भी देखेंगे। लेकिन आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो तो सिर्फ ऐसी फीमेल्स थी जिनको लिपस्टिक में इंटरेस्ट है। पर आपका एड तो उन सारे लोगों के पास भी पहुंच जाएगा जिनको लिपस्टिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कुछ खास पता नहीं चल पाता कि उस एड को देखने के बाद कितने लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उस न्यूज़पेपर के थ्रू आपके पास कितने कस्टमर आए हैं। अब इसका सॉल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग के पास। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि किसी भी चीज की एड चलाना, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की डेट में 60% से भी ज्यादा एड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलने लगी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर को देखना, सुनना और पढ़ना उतना पसंद नहीं है जितना उन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना पसंद है, जिससे बहुत सारी ऑडियंस सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई है, जिससे कोई भी ब्रांड बहुत कम खर्च में अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकता है, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज को यह सब पता है कि किस एज ग्रुप के लोगों को क्या देखना पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस पर्सन को किस चीज में इंटरेस्ट है, कौन किस ब्रांड की चीजें खरीदता है, यह सब पता है। अब अगर आप अपने लिपस्टिक के बिजनेस की इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गूगल और फेसबुक एड्स के थ्रू एड चलाएंगे तो बहुत कम खर्च में आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी, यानी कि आपका एड सिर्फ उन्हीं फीमेल्स को शो होगा जिनको लिपस्टिक में इंटरेस्ट है। साथ ही इमीडिएटली फीडबैक भी मिलता है। आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके एड पर क्लिक किया है, कौन क्लिक कर रहा है, कौन क्लिक नहीं कर रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग की इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो मैं आपके साथ ऐसे 3 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक स्किल को सीखकर उसे मास्टर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल SEO, वेबसाइट डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स। किसी भी स्किल को सीखकर फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फाइवर, अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाकर आप घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। अब फ्रीलांसर में फ्री वर्ड सबसे पहले आता है, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए फ्री में काम करना पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अर्निंग से ज्यादा लर्निंग में ज्यादा ध्यान देना होगा। और जैसे जैसे आप किसी एक स्किल में एक्सपर्टाइज होते जाते हैं तो धीरे धीरे आप भी कंपनी से चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। और कोरा के अकॉर्डिंग इंडिया के ज्यादातर फ्रीलांसर की ऑन एन एवरेज इनकम 20 लाख रुपीस पर ईयर है, और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक स्किल्ड पर्सन की मार्केट में कितनी डिमांड है। अब जब आप किसी भी स्किल को सीखोगे तो आपको जो भी नॉलेज मिलेगा आप उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके थ्रू आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो। इससे आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि किसी भी वेबसाइट का SEO कैसे किया जाता है, गूगल के सर्च रिजल्ट में किसी भी वेबसाइट को रैंक कैसे करवाया जाता है। और SEO के हेल्प से अगर आपका ब्लॉग गूगल सर्च में टॉप पर रैंक करेगा
तो ब्लॉग पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जिससे आपकी वेबसाइट पर शो हो रहे एड्स पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे ही कोई भी पर्सन उस एड पर क्लिक करेगा तो आपको एडसेंस के थ्रू अर्निंग होगी। आप वेबसाइट पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं, जिससे अगर कोई उस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीख लेंगे तो आप दूसरे लोगों के ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर एड रन करवा सकते हो, आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप उसका एसईओ करके वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको खुद जाकर दूसरे बिजनेस को अप्रोच करना होगा कि उन्हें भी उनके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहिए। और धीरे धीरे आपके पास जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते जाएंगे आप अपनी टीम बना सकते हो। आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब मैंने जो यह तरीके बताए हैं, इनमें हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए। बेशक यह चीजें थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन आपको इन प्रॉब्लम को फेस करके इन्हें ओवरकम करना होगा। मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ।